एंड वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर। गाइज आई होप आप सबने प्रेपोजिशन जो बेसिक सिंपल प्रेपोजिशन का जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलो गाइज अब रिवाइज करते हैं। इस सेशन में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स किस चैप्टर के, प्रेपोजिशंस के। ठीक है, प्रेपोजिशंस बेसिकली जो मैंने आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा था, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं जो आपको किसी की पोजिशंस बताते हैं, राइट। तो वो वर्ड जो आपको किसी की पोजीशन समझाते हैं विद रिलेशन टू anyone or anybody or anything, now that word is called a preposition। जैसे book is on the table, तो किस वर्ड ने बताया टेबल के ऊपर है? on। तो on क्या हुआ? एक preposition। तो pre एक नाउन से पहले आकर और उससे रिलेट करके किसी दूसरे की पोजीशन समझाना, इसको preposition बेसिकली कहा जाता है गाइस। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show its relation to some other word in a sentence। इन्हें सिंपल तरीका सेफ डेफिनेशन दे दी कि भाई जो कोई भी रिलेशन समझाए, लेकिन प्रेपोजिशन बेसिकली पोजीशन बताने के लिए यूज होते हैं। तो प्रेपोजिशन आर पोजिशनल वर्ड्स, वर्ड्स दैट इलैबोरेट position of one noun with regards to another। now that's a preposition, simple। तो मैंने आपको preposition बेसिकली कैसे समझाए थे? मैंने इंडिविजुअली समझाए थे। जैसे पहले मैंने इन का शुरू किया, फिर इनके सारे यूज बताए, फिर ऑन का, फिर एट का, फिर आई थिंक टू का, बाय का, विद का, फिर फॉर, फ्रॉम, ऐसे करके मैंने एक एक करके सारे preposition डिस्कस किए थे। बट अब हम करते हैं इनके थोड़ा सा यूजेज के हिसाब से, ताकि आपको इनका यूज समझ आ जाए। तो अब मैं एक प्रेपोजिशन को लेकर नहीं चलूंगा, अब मैं उसको यूजेज के बेस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले अपने प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। तो वो प्रेपोजिशंस जो टाइम के रिगार्ड में यूज होते हैं। तो कौन सा प्रेपोजिशन टाइम के लिए कैसे यूज होता है? जैसे इन द डे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, लेकिन रात के लिए एट नाइट, राइट। तो वो सारे जो अलग अलग करवाए थे मैंने, वो इकट्ठा कंपाइल करके करा रहा हूं आपको, तो देखना गाइस। सबसे पहला एट। एट को सबसे पहले दो तरह से यूज किया जाता है टाइम के लिए। सबसे पहला विद अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो हमने किया था, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या बोलते हैं? आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock। मैं 5 बजे उठता हूं। शी लीव्स हर हाउस एवरी डे एट 9 AM। वो 9 बजे घर से निकलती है हर रोज। फेस्टिवल्स के लिए जैसे ही विल कम एट होली। तो अब यहाँ पे एट उस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, उसने फेस्टिवल बोल दिया, मैं इसको ओकेजन्स बोलता हूँ कि कोई भी ओकेजन है, ठीक है। शी वॉज नॉट देयर एट द एनिवर्सरी पार्टी, तो एनिवर्सरी पार्टी भी क्या हो गया? ओकेजन। तो किसी भी ओकेजन के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस? एट। तो एक तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और कोई भी फेस्टिवल या ओकेजन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपना इन। इन को दो तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले तो जैसे पार्ट्स ऑफ डे, जैसे मैं बोलता हूँ नून और मिडनाइट के लिए, वो तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, एट नून या एट मिडनाइट। लेकिन दिन के टाइम के लिए, महीने, सीजन्स और साल के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमेशा इन। जैसे ही टेक्स अ वॉक इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन रात के लिए एट नाइट या मिडनाइट या नून के लिए एट यूज होता है। फिर कोई भी मंथ, सीजन या ईयर के लिए, जैसे इन समर द वेदर इज वार्म, तो इन समर यहाँ पे सीजन के लिए यूज हो रहा है। सिमिलरली कोई भी मंथ इन अप्रैल, इन जुलाई, इन अगस्त, या कोई भी ईयर इन 1992, इन 2015, इन 2020। और दूसरा फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है इन, जब हमें क्या करना होता है, जब रेफर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे विच इन विच एक्शन मे टेक प्लेस। जैसे यू मस्ट बी केयरफुल इन फ्यूचर। तो फ्यूचर यहाँ पे एक टाइम को अपने आप में, जैसे पास्ट, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, इन द फ्यूचर, तो उसके लिए भी हम इन ही यूज करते हैं गाइस। तो ये दो यूज थे इनके टाइम के कंटेक्स्ट में। आगे चलते हैं गाइस। ऑन को कैसे यूज किया जाता है टाइम के लिए? हमने देखा था किसी पर्टिकुलर डेज या पर्टिकुलर डेट के लिए हम ऑन यूज करते हैं, याद है? जैसे माई ब्रदर विल अराइव ऑन मंडे, या माई बर्थडे इज ऑन द 1st of June। तो कोई पर्टिकुलर डेट या कोई पर्टिकुलर डे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, वीकडेज के लिए हम ऑन यूज करते हैं। कोई पर्टिकुलर डेट के लिए, ऑन 5th जुलाई, ऑन 2nd नवंबर, ऑन 1st दिसंबर, ऑन 19th जनवरी, ऑन 15th अगस्त, राइट। तो पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डेट के लिए ऑन यूज किया जाता है। अब बाय हम यूज करते हैं लेटेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। जैसे हम बोलते हैं आई विल बी देयर बाय 5 o'clock। बाय 5 o'clock मतलब 5 बजे तक। एंड पॉइंट ऑफ टाइम बताने के, एट 5 o'clock मतलब 5 बजे। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि देरी से देरी में कितने बजे तक पहुंच जाऊंगा, 5 बजे तक, तब यूज किया जाता है बाय। तो आई विल रीच देयर बाय 5 o'clock। तो बाय हो गया एंड से एंड कितना? 5 बजे तक। द एग्जामिनेशन विल बी ओवर बाय 5 PM। यस, देख दिया हुआ। तो एग्जाम 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो जब हमें क्या बोलना होता है? लेटेस्ट टाइम इन विच एन एक्शन
एट विच एन एक्शन विल बी ओवर, तो एंड पॉइंट बताने के लिए हम टाइम के कंटेक्स्ट में बाय को यूज करते हैं। फॉर और सिंस तो हमने देखा था, ड्यूरेशन कोई काम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कितनी देर के लिए चल रहा है, जैसे उसने बोला फॉर इज यूज्ड फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शोइंग द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यस, आई हैव बीन हेयर फॉर 3 years, मैं 3 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ या यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो फॉर और सिंस को हम यूज करते थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, फॉर और ये आ गया सिंस। सिंस इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, व्हेन द एक्शन बिगिंस, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस और ड्यूरेशन के लिए फॉर, ठीक है, फ्रॉम यूज नहीं होता गाइस, ठीक है। तो ही हैज बीन इल सिंस लास्ट ट्यूसडे या सिंस 1980 शालिनी हैज लिव्ड इन दिल्ली। तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दोगे, स्टार्ट पॉइंट दोगे, तो हम यूज करते हैं सिंस। और फ्रॉम कब यूज किया जाता है, जब आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट और साथ में एंड पॉइंट के साथ भी आपको बोलना होता है। जैसे दिस वाटर केम फ्रॉम अ स्प्रिंग, ये तो चलो उसने पॉइंट ऑफ ओरिजिन बताया, ये टाइम के लिए यूज नहीं है। शी केम फ्रॉम यूएसए, ये भी टाइम के लिए नहीं है, लेकिन ये गलत एग्जांपल दिए हुए उसने गाइस, ये मैं ऐसे एलिमिनेट करता हूं। लेकिन फ्रॉम को कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, द बैंक स्टेज ओपन फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। अब ये क्या हुआ गाइस, हमारा बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के साथ। अब हम यूज करते हैं फ्रॉम के साथ टू, तो यहां पे टाइम के कंटेक्स्ट में फ्रॉम और टू यूज होते हैं, बिगिनिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम और एंड पॉइंट के लिए टू। ये जो एग्जांपल है ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन के एग्जांपल है, तो ये यहां पे ठीक नहीं है, आगे आएंगे उसमें समझाऊंगा गाइस, ठीक है। तो ये थे गाइस आपके प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, किसी जगह के लिए क्या क्या यूज किया जाता है। सबसे पहले तो एट सबसे बड़ा यूज जो होता है, कहीं पे भी आप मौजूद हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। जैसे द टूरिस्ट स्टेड एट द टूरिस्ट होटल, ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड, किसी जगह के लिए, और ही इज वेटिंग एट द डोर। तो किसी एग्जैक्ट पॉइंट या एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम क्या बोलते हैं हमेशा, एट। आई एम एट होम, आई एम एट वर्क, आई एम एट ऑफिस, आई एम एट कॉलेज, आई एम एट स्कूल। तो जहां पे हम मौजूदगी बतानी होती है वहां हम क्या यूज करते हैं गाइस, एट। दूसरा फिर हम यूज करते हैं इन को, किसके लिए, बड़े एरियाज के अंदर बताने के लिए, जिसकी बाउंड्री होती है। जैसे शी लिव्स इन बॉम्बे, आई लिव इन चंडीगढ़, ठीक है, वी लिव इन इंडिया। तो इन बड़े एरियाज में अंदर होने के लिए बोला जाता है, इन दिस सेक्टर, इन दिस एरिया, इन दिस टाउन, इन दिस सिटी, ठीक है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इन। बिटवीन फिर यूज होता है जब दो लोगों के या दो चीजों के बीच में जब कोई तीसरी चीज होती है तब बिटवीन होता है, याद रखना गाइस। जैसे शेयर दीज स्वीट्स बिटवीन हिम एंड मी, या इट इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। तो दो तुम्हारे और मेरे बीच में जो चीज है, बीच बोलने के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, बिटवीन। जैसे माय फादर वाज स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड माय ब्रदर, मेरे पिताजी मेरे भाई और मेरे बीच में खड़े थे, तो वो बीच होता है गाइस, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट है फिर अपना अमंग। अमंग इज यूज्ड विद मोर देन 2 persons और थिंग्स बट बिफोर द वर्ड व्हिच स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर के से शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम अमंग यूज करते हैं। जैसे अमंग द 3 boys, अब अमंग में टी से शुरू हो रहा है, तो टी इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, तो हम क्या यूज करते हैं, अमंग। तो डिवाइड द स्वीट्स अमंग द 3 boys, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, याद रखना, दो के लिए बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए अमंग, ठीक है। और अमंग और अमंगस्ट में भी एक डिफरेंस होता है। अमंग यूज होता है कॉन्सोनेंट लेटर वाले वर्ड से पहले, और अमंगस्ट यूज होता है वोवल लेटर से पहले, और होते हैं दोनों दो से ज्यादा के लिए, याद रखना गाइस, मोर देन 2 persons या मोर देन 2 things, ठीक है। तो दो से ज्यादा चीजें या दो से ज्यादा लोगों के लिए अमंग और अमंगस्ट यूज होता है, बट अमंग कॉन्सोनेंट लेटर के साथ से पहले और अमंगस्ट वोवल से पहले। जैसे डिवाइड द स्वीट्स अमंगस्ट अस, तो अमंगस्ट अस, ठीक है, क्योंकि ये यू से शुरू हो रहा है विच इज ए वोवल, ठीक है। तो अमंगस्ट अस वोवल लेटर तो अमंगस्ट, और कॉन्सोनेंट लेटर तो अमंग, ये याद रखना गाइस। तो अमंग और अमंगस्ट पे आपको गलतियां आ जाती हैं एग्जाम में, या आ सकती हैं। चलो गाइस नेक्स्ट है अबव। अबव होता है, अबव इज यूज्ड फॉर हायर देन, मतलब जब हाइट में किसी से ऊपर होते हैं। जैसे सन रोज अबव द होराइजन, होराइजन वो होता है ना जहां पे आपको धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं, तो वहां से सूरज उगता हुआ दिखता है हमेशा हमें। तो द सन रोज अबव द होराइजन, या वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, ठीक है। तो अबव द क्लाउड्स वैसे ओवर द क्लाउड्स होना चाहिए, क्योंकि आप उसको ट्रैवल करके ऊपर से जा रहे हो, ठीक है। तो अबव यहाँ पे गलत है, वैसे ओवर होना चाहिए। तो देयर इज एन एयरक्राफ्ट कमिंग ओवर, या द बाथरूम इज ओवर द किचन। तो ओवर ऊपर से क्रॉस ओवर के लिए भी जब गुजरता था, द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स होता है, यहाँ अबव नहीं होना चाहिए। अबव होता है हाइट में ऊपर, जैसे वाटर टैंक इज अबव द रूफ, या जैसे मैं बोलता हूँ अबव हाइट में, ठीक है। चलो दूसरा है फिर अंडर। अंडर होता है किसी के हाइट में नीचे, तो अबव हाइट में ऊपर और अंडर हाइट में नीचे। जैसे इट इज शेडी अंडर द ट्रीज, तो गाइज याद रखना
अंडर, अब ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंडर द शेड मत बोल देना, क्योंकि शेड होता है छाया। छाया के लिए क्या यूज किया जाता है? इन द शेड, छाया में आराम कर रहे थे लेकिन पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो अंडर द ट्री बट इन द शेड। ठीक है, तो कई बार बच्चे को लगता है अंडर द शेड हो जाता है, नहीं, शेड मतलब परछाई, छाया, छाया के अंदर या पेड़ के नीचे। ठीक है, चलो गाइस, तो अंडर होता है हाइट में नीचे, अबव होता है हाइट में ऊपर, फिर आता है बिलो। बिलो इज यूज्ड फॉर लोअर देन। ठीक है, जब कंपैरेटिवली नीचे हमने बोलना होता है, जैसे व्हेन द सन सेट्स इट गोज बिलो द होराइजन, योर वर्क इज बिलो एवरेज, मतलब किसी लेवल से, किसी पॉइंट से नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिलो। लेकिन हाइट में नीचे इज अंडर, जैसे बुक इज अंडर द टेबल, या बैग इज अंडर द टेबल, या बॉल इज अंडर द बेड। तो हाइट में नीचे अंडर, किसी पॉइंट या लेवल से नीचे बिलो। फिर आता है ओवर। ओवर के मैंने आपको यूज बताए थे, क्रॉस ओवर के लिए भी यूज होता है, इस पार से उस पार भी होता है। इट इज यूज फॉर वर्टिकली अबव, जैसे उसने बोला एयरक्राफ्ट इज कमिंग ओवर, यस, कि एयरक्राफ्ट आ रहा है ऊपर से, मतलब बाथरूम इज ओवर द अबव द सिंक, किचन आना चाहिए, यहाँ पे ओवर गलत दिया हुआ उसने। ठीक है, तो यहाँ पे अबव द किचन, हाइट में ऊपर है तो अबव, लेकिन वैसे अगर क्रॉस ओवर कर रहा है या ढक रहा है, जैसे पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बॉडी, या वेयर अ जैकेट ओवर योर शर्ट, ठीक है, या ओवर द लेक या ओवर द फेंस, तो मतलब क्रॉस ओवर कर जाना। तो क्रॉस ओवर के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ओवर, या ओवर एज के लिए भी यूज करते हैं, ओवर द एज जो हमने सीखा था। तो यहाँ पे ओवर हम हाइट के लिए नहीं, लेवल से ऊपर होता है, हाइट के लिए अबव यूज होता है। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट है prepositions ऑफ प्लेस। इसमें हम क्या कर रहे थे? beneath, एक beneath होता है किसी के नीचे दबा होना, जैसे द ग्राउंड वाज स्लिपरी beneath her, तो beneath her मतलब उसके पैरों के नीचे। ठीक है, जब कोई चीज अंडरनीथ या beneath दब जाती है ना किसी चीज के नीचे, जब एक चीज दूसरी चीज के नीचे दब जाए, तब हम यूज करते हैं इस अंडरनीथ या beneath, ये याद रखना है आपने। ठीक है, चलो गाइस, ये थे आपके prepositions ऑफ प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाइस अपने prepositions ऑफ डायरेक्शन। जब डायरेक्शन हमने बतानी होती है तो हम क्या क्या preposition यूज करते हैं? सबसे पहले तो टू, सबसे ज्यादा ये यूज होता है जब भी आपने मूवमेंट शो करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह गई, किया था हमने, टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम क्या यूज करते हैं? टू। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, या वी वॉक टू द रिवर एंड बैक। तो जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने की मूवमेंट शो कर रहे हो, आई एम गोइंग टू दिल्ली, वी आर गोइंग टू वर्क, शी इज गोइंग टू शी इज गोइंग टू इंग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या होगा? डायरेक्शन से दूसरी जगह की मूवमेंट शो करना। टूवर्ड्स होता है किसी की डायरेक्शन में, स्ट्रेट किसी की डायरेक्शन में। टेक 5 स्टेप टूवर्ड्स द वॉल, मतलब उस डायरेक्शन में। तो टू होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, टूवर्ड्स होता है उस डायरेक्शन में। जैसे ही सॉ मी रनिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी डायरेक्शन में आते हुए उसने मुझे देखा। या शी ग्लांस टूवर्ड्स द मिरर, शीशे की तरफ देखना। तो जब डायरेक्शन सीधा होते हैं ना, डायरेक्शन के लिए मिरर टूवर्ड्स यूज होता है, टू यूज होता है एक पॉइंट से, घर से कॉलेज, अब उसमें पता नहीं कितने मोड आएंगे, तो आई एम गोइंग टू कॉलेज, लेकिन स्टैंड टूवर्ड्स द वॉल, टूवर्ड्स मतलब उस डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस इनटू। इनटू बाहर से अंदर आ जाने की मूवमेंट। ठीक है, मोशन इनसाइड ऑफ समथिंग, यस, जैसे शी फेल इनटू अ डिच, या द गर्ल जम्प्ड इनटू द वेल, तो बाहर से अंदर, या पोर वाटर इनटू द ग्लास, तो बाहर से अंदर आने की मूवमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस? इनटू। नेक्स्ट है गाइस एट। एट हम एम करने के लिए यूज करते हैं, हमने देखा था, जैसे ही एम्ड एट द बर्ड। ठीक है, तो किसी की एम की तरफ, या शी स्माइल्ड एट मी, तो मेरी तरफ। तो किसी की तरफ जब आपने उस एम की तरह से बोलते हो, ठीक है, तो ही एम्ड हिज पिस्टल एट मी, तो मेरी तरफ। तो जब आपने किसी की तरफ एम की तरह बोलना होता है ना, कि उस तरफ ताना लगा के, निशाना लगा के जब कोई चीज की जाती है, तो वो एट से रेफर की जाती है। फिर आता है अपना फॉर। ठीक है, फॉर डायरेक्शंस के लिए, जैसे आई विल लीव फॉर पुणे टुडे, या द मिनिस्टर्स लेफ्ट फॉर द यूके, मतलब उस डायरेक्शन, मतलब उस डायरेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, पोजीशन होना चाहिए कि जिस पोजीशन पर जाने की बात हो रही है। जैसे ही लेफ्ट फॉर वर्क एट 9:30, या आई लीव फॉर कॉलेज एट 8 AM, या द मिनिस्टर लेफ्ट फॉर द यूके, मिनिस्टर यूके के लिए निकल गए हैं। जो आपने उस डायरेक्ट उस पोजीशन बताना कि उस जगह पर, प्लेस या पोजीशन कह सकते हो, तो उस जगह पर या उस पोजीशन की जब आपने बात करनी है तो हम क्या यूज करते हैं? फॉर। फिर आता है अगेंस्ट। अगेंस्ट शोज प्रेशर, जैसे शी क्लीन द एज ऑफ हर नाइफ अगेंस्ट द प्लेट। ठीक है, तो जो जैसे प्लेट के कोनों पे उसको रब करना, तो अगेंस्ट प्रेशर के लिए यूज होता है। ही लीन्ड अगेंस्ट अ ट्री, मतलब उसके कंधा लगा के प्रेशर उस पर डाल के, अपना वजन जब दूसरी चीज पे डाल देते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं गाइस? अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट खिलाफ भी होता है वैसे, लेकिन अगेंस्ट को जब हम डायरेक्शन के सेंस में, जैसे ही डोंट लीव अगेंस्ट द वॉल, ऑन द वॉल नहीं, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल,
तो अपना प्रेशर उस पर मत डालो। वो प्रेशर डालने के लिए, अपना वजन डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अगेंस्ट। नेक्स्ट है गाइस ऑफ, ओ डबल एफ वाला, सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही वॉज वाइपिंग स्वेट ऑफ हिज फेस, वो अपने चेहरे से पसीना पूछ रहा था। ऑन, और ऑन का ऑपोजिट क्या होता था? ऑफ। या किम फेल ऑफ मतलब गिर जाना, क्या फेल ऑफ हिज चेयर इन अ सून, मैंने बताया था। ऑफ मतलब बाहर, एक ऑपोजिट ऑफ ऑन। नेक्स्ट है फ्रॉम, फ्रॉम रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ये था ना पॉइंट ऑफ ओरिजिन या पॉइंट ऑफ डिपार्चर। द मैन पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, या वी स्क्रैम्बल्ड फ्रॉम आवर ट्रक्स एंड रैन आफ्टर देम। तो किसी पॉइंट ऑफ ओरिजिन के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस? फ्रॉम। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपनी prepositions ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन बताने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहला तो अबाउट, ठीक है, मतलब नजदीक होने के लिए, नियर अबाउट जैसे हम बोलते हैं ना। तो आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड व्हेन देयर वाज अ नॉक एट द डोर, या हिज फादर इज अबाउट टू रिटायर। अबाउट टू का मतलब जो होने वाला है, ठीक है, समथिंग विच इज क्लोज टू हैपन, ठीक है। तो अबाउट होता है जब कोई चीज होने वाली है, आसपास, उसके नजदीक। अलोंग स्टैंड्स फॉर इन द सेम लाइन, मतलब उसी साथ के साथ, उसी लाइन में। शी लेट देम अलोंग द कॉरिडोर, ठीक है, तो कॉरिडोर के साथ साथ पैरेलल चलना। तो जब आपने पैरेलल बोलना होता है ना, बेसिकली पैरेलल बोलने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अलोंग। द करंट पासिस अलोंग द वायर, अलोंग मतलब उसके साथ साथ, अलोंग होता है उसके पैरेलल चलना, ठीक है। नेक्स्ट गाइस आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है उसके सीक्वेंस में, उसके बाद। बिफोर होता है किसी चीज से पहले, और आफ्टर होता है किसी चीज के बाद। अभी टाइम के लिए भी यूज होते हैं, बिफोर 2002 या आफ्टर 2002, और ये पोजीशन के लिए भी ऐसे यूज होते हैं। जैसे शी केम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आई, या सून आफ्टर, उसके जैसे ही, उसके बाद। फैराडे बिगैन हिज रिसर्चेस इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो आफ्टर हम उसके बाद के लिए यूज करते हैं। शी स्टूड आफ्टर मी, तो आफ्टर मतलब बाद में, और बिफोर पहले, वैसे भी होता है, टाइम के लिए भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस अक्रॉस, अक्रॉस होता है इस पार से उस पार, ठीक है। जैसे ही ब्लू अ क्लाउड ऑफ स्मोक अक्रॉस द टेबल, ठीक है, या शी रैन अक्रॉस द फील्ड, मतलब एक पार से दूसरे पार। ही स्वैम अक्रॉस द लेक, मतलब एक बाउंड्री से, एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाना। आर पार जिसको हम बोलते हैं ना, एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाना। रन अक्रॉस द स्ट्रीट, या वॉक अक्रॉस द रोड। तो अक्रॉस मतलब इस पार से उस पार क्रॉस कर जाना, क्रॉस करने को बोलते हैं अक्रॉस। फिर बिफोर हो गया पहले, जैसे किसी से पहले खड़े होना। अ थीफ वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, मतलब जज के सामने लाया गया। द गराज इज बिफोर द रोड, ठीक है, तो रोड से पहले क्या है? गराज है उसका, ठीक है। बिहाइंड होता है पीछे किसी के। एट द बैक ऑफ, ही सैट डाउन, शी सैट डाउन बिहाइंड द हेज, वो झाड़ियों के पीछे बैठ गई है। द सन वेंट बिहाइंड अ क्लाउड, मतलब बादल के पीछे छुप जाना। तो पीछे, बिहाइंड में जो कोई चीज छुप जाती है ना, पीछे खड़े होने के लिए आफ्टर, ठीक है, और छुप जाने के लिए बिहाइंड, ठीक है, तो उसके पीछे छुप जाना। तो छुपने के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं गाइस? बिहाइंड। नेक्स्ट है गाइस बियॉन्ड, मतलब अंत, जिसमें हम बोलते हैं बियॉन्ड समथिंग, मतलब उसके एंड में जाके। जैसे दिस इज बियॉन्ड हिज पावर, मतलब उसके उसके कंट्रोल में नहीं है, मतलब जहां तक उसकी कंट्रोल है उसके भी परे है। तो जो कोई चीज उसके भी परे होती है ना, बियॉन्ड होराइजन, मतलब होराइजन बताया था मैंने, जहां पे सूरज और आसमान मिलते दिखते हैं, तो उससे भी परे अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे हम? बियॉन्ड। तो बियॉन्ड का मतलब होता है परे। तो लाइफ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से भी परे। तो लव इज बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंट्रोल, बियॉन्ड मतलब होता है उसके भी आगे जाके, उसके भी परे। नेक्स्ट है बिसाइड और बिसाइड्स, ये हमने किए थे, ठीक है। बिसाइड का, बिसाइड इज अ प्रेपोजिशन जिसका मतलब होता है बगल में। जैसे आई सैट डाउन बिसाइड माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ के बगल में, साइड में जाके बैठ जाना। और जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है उसके साथ साथ, इन एडिशन टू। जैसे बिसाइड्स बीइंग अ टीचर ही इज अ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, के टीचर होने के साथ साथ बच्चे बिसाइड्स को बावजूद मान जाते हैं। और बावजूद का मतलब क्या होता है? इसके बिना भी। बिसाइड्स होता है उसके साथ साथ। तो बिसाइड्स बीइंग अ टीचर मतलब टीचर होने के साथ साथ ही इज अ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, कि वो बड़ा ही स्किल्ड क्राफ्ट्समैन भी है, ठीक है, बड़ा अच्छा कारीगर भी है वो। टीचर तो है ही वो, साथ साथ वो बहुत अच्छा कारीगर भी है। तो उसके साथ साथ बोलने के लिए हम यूज करते हैं बिसाइड्स। गाइस आई थिंक ये थे आपके जो बेसिक प्रेपोजिशन, जो हमने सिंपल प्रेपोजिशन जो हमने टॉपिक में, चैप्टर में डिस्कस किए थे, ठीक है, उनके यूजेस के साथ और उनके एग्जांपल्स के साथ। तो ये थे सिंपल। अब आगे कॉम्प्लेक्स वाले भी करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन के भी रिवीजन करेंगे और उनको भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बट आई होप ये सारा क्लियर हो गया आपको, हो गया होगा आपको, और रिवीजन आपकी सारी फुल ऑन सर्कल चल रही होगी।